आज गांधी जी के बारे में पढ़ ले। गया था ना होमवर्क? कितना सुविधा है। हमको देखिए अदर मास्टर की तरह फेंकना नहीं यूट्यूब के तरह। कृपा है कि मैंने व्हाट्सएप पर भी जाता है, हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। किताब मैंने 150 रुपये देता है, किताब का पैसा नहीं है। किताब तो घर में नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? बस यहाँ पे नंबर चल जाएगा। ये देखिए यहाँ दो ना, इसके हिसाब से पढ़ लेना है, लेकिन सुविधा आप लोग कर। बताइएगा महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन और उनका जीवनी का हिस्से कहाँ से स्टार्टिंग क्या हुआ है। गांधी युग मिलते हैं ऑफिस से, कहां से था? इधर से। राष्ट्रपिता किन्हें बोला जाता है? गांधी जी को। गांधी जी का पूरा नाम आप बताइएगा। मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन गांधी जी का पिताजी का नाम क्या था? यार देखिए, गांधी जी को तो काल मोहनदास करमचंद गांधी, बाबूजी का उनका नाम करमचंद गांधी। प्रश्न आगे से बताइएगा, गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? स्मॉल डेट लेना, उतना नहीं जाना। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। आगे से बताइएगा, महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता यानी कितना समय तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? 21 साल तक रहे थे। बताइएगा आगे सबका, गांधी जी का मृत्यु कब हो गया था? स्मॉल डेट सटा के लेना है। 30 जनवरी 1948। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का विवाह कब हो गया था जी कस्तूरबा गांधी से? 1948 में मार गए थे, 84 में विवाह करा दे। 1883 जय मन जय बोल दे। बताइएगा आगे से, गांधी जी के कितने पुत्र थे? 5वां पुत्र तो निक नेम के हिसाब से थे, लेकिन ओरिजिनल इनका क्या पुत्र था? 4 पुत्र थे। अभी हम बोले वाला थे, उस सब गड़बड़ा दे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास। एगो आपका नाम बताना। देव, हाँ, हरिलाल, मनीलाल, देवदास। चौथा पुत्र कौन था? रामदास। ठीक है, बगल से बताइएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन था कि गांधी जी का एक प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, है ना, उसका वास्तविक नाम क्या था मीराबेन का? हाँ ठीक है, मैडलिन अस्लेड। स्लेडन है, मैडलिन अस्लेड। बताएगा, गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए सबसे पहले इंग्लैंड कब गए थे? बंबई से गए थे इंग्लैंड। गांधी जी कानून का पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? आगे तो सब कोई नहीं कर, मतलब पढ़ के लो, सब पे हम खड़ा कर दो भाभी। आगे 1888 ईस्वी में। बताइएगा इस आपका कि गांधी जी कानून या बैरिस्टर का डिग्री कब प्राप्त कर लिए? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे आपसे? 1893। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी जाकर कर दिए कब? 1894। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन कि गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी अपने जीवन काल में पहली बार जेल कब गए? 1908 ईस्वी में। बताइएगा, कैसर हिंद के सम्मानित होने के समय में गांधी जी सम्मानित हो रहे थे, उस समय कौन सा विपदा पड़ा हुआ था पूरा दुनिया में? कौन सा युद्ध? आगे पाकिस्तान के साथ देखो कैसे बोलोगे, पाकिस्तान हाल ही हुई है। कैसर हिंद से सम्मानित होने के समय में कौन सा युद्ध चल रहा? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न आगे से बताइएगा,
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी बताइएगा जुलू एवं बोआर पदक से कब सम्मानित हुए? जुलू एवं बोआर पदक से दक्षिण अफ्रीका में 1899 ईस्वी में। गांधी जी को कैसर हिंद से सम्मानित कब किया गया? स्मॉल डेट लीजिएगा, उधर से आए और इधर सम्मानित कर दी पूरा। ठीक है, 9 जनवरी 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी शामिल कब हुए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। प्रश्न आपका होगा कि डरबन साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी कब की? 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी कहां और कब किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी सबसे पहले कहां और कब किए थे? 1906 में। कहां? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे से बताइएगा कि गांधी जी टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में कहां किए थे? 'दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। गांधी जी 1893 से लेकर के 1915 तक, नए 14 तक, 9 जनवरी की तो चलिए तो 15 में वापस आ गए, तो तब तक कहां थे वो? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता किस वर्ष तक रहा था? प्रश्न बनेगा आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब की? 1915 में ही किए हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी मात्र एक ही बार की। बढ़िया से बैठू, कुछ लेवल तैयार रहो, ऐसे लेवू थोड़ी जी के लिए। आगे 1924 के बेलगांव अधिवेशन। आगे से बताएगा, हम 1 घंटा भुगते हैं खड़ा होकर के, हम ऐसे रही और टिकट टूटा तो 2 दिन में धड़क दबे जैसे सर बढ़िया से नहीं बोलते। गांधी जी बताएगा अपना एक आत्मकथा लिखे थे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, कब लिखे थे? आगे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आत्मकथा गांधी जी। कोई बोली 1925 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, गांधी जी का सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा। बगल से बताइएगा कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी कब की? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1927 ईस्वी में। बगल से बताइएगा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना गांधी जी कब किए थे? चरखा चलाते थे नहीं? अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, जे तीर मार ले हो ना हवा में तो सब खड़ा हो तो आराम से सब साइलेंट हो जाओ। आगे ठीक है, 23 सितंबर 1925। बगल से बताना होगा आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? कब? वहां तक तो ठीक है कि गांधी जी चल रहे। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी कब लिखी? 1909 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका, सुनो विद्यार्थी ये पुस्तक किसने लिखी? सुनो विद्यार्थी, महात्मा गांधी। बगल से बताइएगा इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी ये पत्रिका चालू किए थे, कब किए थे और कहां किए थे? इंडियन ओपिनियन गांधी जी। आगे इंडियन ओपिनियन गांधी जी पत्रिका की स्थापना जो किए, वो प्रकाशन किए 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में। प्रश्न आगे से बताएगा, यंग इंडिया है ना, ये भी एक पत्रिका गांधी जी चालू किए, कब और कब किए? बता दीजिए इसका। भारत में किए थे यंग इंडिया 1919। हरिजन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी की है, कब? हरिजन 1932 ईस्वी में। प्रश्न बताइएगा आपका बताना होगा इस आपका, किस युद्ध के समय भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि मिला गांधी जी को? भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि नहीं, किस युद्ध के समय में ऐसा उपाधि उनको मिला?
प्रथम विश्व युद्ध। बताइएगा इस आपका कुली बैरिस्टर का उपाधि जो मिला था वो कहाँ मिला था और किसके द्वारा मिला? कुली बैरिस्टर, आगे कुली बैरिस्टर कहाँ के? अफ्रीका के, बिल्कुल ठीक बोल दिए। अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने बोला था। बताइएगा कर्मवीर बोला था गांधी जी के कौन? कहाँ के? अफ्रीका के सहयोगी बोले थे कर्मवीर। आगे से बताइएगा सेवाग्राम का संत किसने बोले थे? हाँ ठीक है, आश्रम के अतिथि लोग बोले थे। आधुनिक युग का अजात शत्रु गांधी जी के कौन बोली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलंग बाबा की उपाधि दिया गांधी जी के कौन? हो ना मलंग बाबा। मलंग बाबा को उपाधि गांधी जी को कौन दिया? ठीक है, कवालियों ने। कवालियों ने। बताई गई साहब का बापू की उपाधि गांधी जी को कौन दिए थे? बापू। आगे जेल नेहरू, ठीक है, सीएफ हिंदुज जेल नेहरू ने दिए थे। देशद्रोही फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा किसने बोले गांधी जी को? भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय। बताना होगा इस आपका अर्धनंगा फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल। बताना होगा आगे साहब का वन मैन बाउंड्री फोर्स ये गांधी जी को किसने बोले थे? वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता बोले थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। बाइकॉम सत्याग्रह किस राज्य में चला था? केरल। बताइएगा बाइकॉम सत्याग्रह है ना अस्पृश्यता की क्रूर प्रथा के विरोध में केरला में चलाया गया कब? 1924-25। अभी गांधी जी का ये पार्ट 1 को पार्ट 1 अगला पार्ट 2 चले तो अगला बुधवार के। आगे से बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1939। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में किस गवर्नर के समय में आया था? 1881 पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन। प्रश्न आगे से बताएगा अंतिम कारखाना अधिनियम 1944 में किस गवर्नर के समय में आया था? हाँ 1944। भारत में गवर्नर कौन था? लॉर्ड बाइवेल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका लॉर्ड बाइवेल। क्वेश्चन सुनिएगा आगे से आपका रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। आगे से बताइएगा हंटर आयोग के गठन जो हुआ था 1919 ईस्वी में उसमें बताइएगा भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे से बताइएगा लिनलिथगो आयोग 1928 में बना उसमें भारत के वायसराय कौन थे? गवर्नर जनरल नहीं लॉर्ड इरविन था 1928 में। आपको बताना है आगे से भारत में होम रूल की अवधारणा कौन सा देश से लिया गया है? आयरलैंड। एनी बेसेंट किस देश से आई थी? आयरलैंड। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट है ना किस अधिवेशन की अध्यक्षता की और कब की? ठीक है कलकत्ता अधिवेशन 1917। प्रश्न आगे से बताइएगा शेरे ए पंजाब किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको बंगाल विभाजन के समय में भारत के गवर्नर कौन था जी? लॉर्ड कर्जन। बताइएगा आगे से मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। आगे से बताइएगा
बोलना था आगे साहब का। भारतीय क्रांति की मां किन्हें बोला जाता? मैडम भिकाजी कामा। आगे से बताइएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां हुआ? आगे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। आगे से बताइएगा, लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किए थे? आगे, मदन मोहन मालवीय। आप ही बताइएगा, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी स्थापना कब और किसने किए थे? कब किए थे बीडी सावरकर अभिनव भारत संगठन की स्थापना? 1904 ईस्वी में। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की? सरोजनी नायडू। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सरोजनी नायडू आपका होगा क्वेश्चन। कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? नरम दल और गरम दल में 1907 में। 1940 से लेकर के 6 वर्ष लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां से बताइएगा, कांग्रेस की पहली यूरोपियन अध्यक्ष कौन बनी? अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रश्न आपका बनेगा, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत के वायसराय कौन? लॉर्ड ऑफ फ्री। क्वेश्चन आपका ये होगा, प्रश्न, शुक्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होगा? 2024। प्रश्न होगा, इनसाइट 3DS ये लॉन्च हो गया 17 फरवरी को, किस यान से गया है लॉन्च? इनसाइट 3DS किस रॉकेट से प्रक्षेपित? आगे, ठीक बोल दिए। 3D इनसाइट 3DS जो गया है GSLV F-14। प्रश्न आपका ही होगा, आदित्य L1 जो गया है किस रॉकेट से गया है? आदित्य L1 आदित्य L1 हाँ ठीक है, PSLV C57। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? छोटका डेट बताना है। हाँ ठीक, 7 के कम कौन महीना बोलेगा? ठीक है, 14 जुलाई 2023। बगस बताएगा, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गया था? हाँ, चंद्रयान 3 जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। LVM-3M4। बगल से बताइएगा, मंगलयान 2 जो है ना, वो कब लॉन्च होगा? 2024। प्रश्न बताना होगा इस आपका, मंगलयान 2 जो है किस ग्रह के अध्ययन करने के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है? मंगल का ही। बताइएगा, निसार है ना, ये मिशन जो है किन 2 अंतरिक्ष विभाग के द्वारा ये पूरा होगा? नासा और इसरो। निसार कब लॉन्च होगा जी? 2024। प्रोजेक्ट चीता के तहत बताइएगा, भारत में 8 चीता लाया गया, किस देश से? नामीबिया। बताइएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीता नामीबिया से लाया गया था, कब? एक इसमें बोलो, लाए में 2 साल लगते हो रहा जी। 2022 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, कल परसों बोल रहे कल की जेल ने मृत्यु कब हुआ? तो वो 2 साल बोल रहे 1963-64 में। हम रखो प्राण टूटे में लग जी तो उतना समय, जब जिस दिन प्राण टूटा उसी दिन घोषित हो जाएगा ही क्या बेचारा फलना दिन को मर गया। आगे से बताइए, आगे से बताइएगा आप कि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीता आया, उसमें मादा चीता कितना है, नर चीता कितना? 5 को मादा 3 नर। बताइएगा, 8 चीता भारत में आया है, उसको किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में?
मध्य प्रदेश। 8 चीता में से एक चीता का देहांत हो गया है। वो मादा चीता थे कि नर चीता थे? मादा। उनका नाम क्या था? सासा। ठीक है, सासा की मौत होगी। आगे से बताइएगा। कौन तो आशा कल कर ले। आगे से बताइएगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत निगरानी हेतु भारत सरकार ने कितने सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था? कितना सदस्यीय कार्य बल का गठन हुआ कि 8 चीता को देखरेख करना? 2 साल के लिए गठित किया। 9 सदस्यीय। आगे से बताइएगा। गगनयान का पहला प्रशिक्षण उड़ान जो गया अक्टूबर 2023 में किस रॉकेट से गया था? गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान। गगनयान किस रॉकेट से गया था? कोई? TVD-1। हाँ, TVD-1 से गया था। एक्सपोसाइट मिशन 1 जनवरी 2024 को ही लॉन्च हुआ जी इसरो के द्वारा। एक्सपोसाइट किस रॉकेट से गया है 1 जनवरी 2024 को? हाँ ठीक है, PSLV C-58। आप ही बताइएगा वहीं से कि बाघ गणना रिपोर्ट बताइएगा, है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा एक रिकॉर्ड आया 29 जुलाई 2023 के हिसाब से बातचीत करेंगे। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना हो गया है? 3682 बाघ है। बताइएगा इस आपका विश्व का कितना प्रतिशत बाघ भारत में है? 75%। बताइएगा इस आपका भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बताइएगा इस आपका 2018 से 22 के बीच में बाघों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुआ था? 24.1%। सबसे अधिक बाघ की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में बताइएगा बाघों की संख्या 2022 में कितना हो गया है? 54 बाघ हो गया है। आगे से बताइएगा 54 बाघ था। ऑर्डर ऑफ द डुक गायलापो 2024 किस देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला है? आगे ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालोपो किस देश का सर्वोच्च सम्मान 2024 में मोदी जी को मिला है? भूटान का ही सर्वोच्च सम्मान है। आगे से बताइएगा एप्पल के सीईओ कौन है वर्तमान में? एप्पल के सीईओ टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है वर्तमान में? सत्या नडेला। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? रिज। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा आगे से आपका भारत 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मनाया है ना। उसका मुख्य अतिथि कौन थी? इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 75वां गणतंत्र दिवस बताइएगा किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था? उड़ीसा। आप ही बताइएगा फेसबुक के सीईओ कौन है वर्तमान में? मार्क जुकरबर्ग। चिली की राजधानी कहाँ है? सांटियागो। प्रश्न बताइएगा इस आपका सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच्च। प्रश्न बताइएगा आगे से आपका, सुनिएगा आगे से आपको, नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 32। बताइएगा आप विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जो है वो कौन सा देश के नागरिक? भारतीय अमेरिकी नागरिक है वो। आप ही बताइएगा आपका बताइएगा नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है जी? हाँ जी ठीक है, काजी साजी के भी उल्टा उल्टा साजी के भी। आगे से बताइएगा आपचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश ने बनाया है? अमेरिका। बताइएगा आगे साहब का विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। सेबी के बताना होगा साहब का फिक्की के अध्यक्ष कौन है जी? अनिश शाह। बिल्कुल ठीक बोल दिए। पीछे से बताइएगा आपका आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बार्कले। बताइएगा
आपका होगा क्वेश्चन यहां से, भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां? 13। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं अभी वर्तमान में? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह। राहुल सिंह। लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है? राहुल गांधी। आगे से बताइएगा, राहुल गांधी। आपका होगा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के रवि अग्रवाल हैं। आपका होगा क्वेश्चन, लास्ट होगा अपना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता जी। बाकी आइए, कल क्यूज है, आप भेज देते।